नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले निकालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। बंदूकबाज नेताजी का लाइसेंस हुआ निलंबित, पिस्टल और गन जमा कराने के आदेश। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ जोरदार असर। जनता सेना ने की कटारिया को काले झंडे दिखाने की तैयारी। भिंडर में रविवार को सीपी जोशी के अभिनंदन समारोह में हो सकता है विवाद। और रथ यात्रा समिति के सदस्यों की चिंताएं बढ़ी। यात्रा मार्ग में धीमी गति से चलता सीवरेज का कार्य बन रहा है अवरोधक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बंदूकबाज नेता के लाइसेंस निलंबित होने की। अब उदयपुर शहर को खौफ में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उस शख्स के पास न तो पिस्टल रही है न ही लाइसेंस, जिसके रूप में वह आए दिन लोगों को डराया करता था। इस बार जनता की जीत हुई है और प्रशासन ने उस शख्स का लाइसेंस रद्द करते हुए हथियार जमा कराने के आदेश दिए हैं। जी हाँ, इस शख्स का नाम है सुशील कुमार जैन, जो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहा है। मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया के बेहद करीबी और भाजपा के कार्यालय मंत्री को अब उनका पिस्टल जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। वहीं लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष दिवंगत मदन लाल सैनी जी और उनके साथ आए प्रवीण रतरिया को सुशील कुमार जैन ने धमकाते हुए गोली मार देने की बात कही थी। श्री जैन का यह कृत्य भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उसके बाद सुशील कुमार के परिवार में किसी की शादी समारोह के दौरान गार्डन में साउंड संचालक को 10:30 बजे बाद भी साउंड बजाने पर बाध्य करने के दौरान सुशील कुमार ने उसके साथ मारपीट करते हुए गोली मार देने की बात कही थी। इस मारपीट में मेनारिया समाज का साउंड चालक बुरी तरह जख्मी भी हो गया था। उस समय ब्राह्मण समाज सहित कई समाजों के लोग लामबद्ध हो गए और सुशील कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। काफी विरोध हुआ। थाने से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक बस प्रदर्शन ही प्रदर्शन। उदयपुर न्यूज ने भी अपने खास कार्यक्रम बोलना तो पड़ेगा के माध्यम से विरोध प्रदर्शन और सुशील कुमार जैन के वायरल वीडियो को दिखाया था। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच की तो पाया कि सुशील कुमार ने पिस्टल का लाइसेंस 1.5 साल से रिन्यू ही नहीं करवाया है। उसके बाद जिला कलेक्टर आनंदी ने सुशील कुमार जैन का लाइसेंस निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी सुशील कुमार के पास रिवॉल्वर और 12 बोर की गन है। आदेश में मजिस्ट्रेट ने जैन से जवाब तलब करने के साथ ही पुलिस को उसके दोनों हथियार जमा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अब उदयपुर वालों को डरने की जरूरत नहीं है। आप बेखौफ होकर घूम सकते हैं, क्योंकि बंदूक वाले नेताजी पर प्रशासन ने नकेल कस दी है। भाजपा नेता प्रतिपक्ष और पूर्व गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया का रविवार को भिंडर में जनता सेना द्वारा विरोध किया जाएगा। विरोध में जनता सेना कार्यकर्ता कटारिया को काले झंडे दिखाएंगे, लेकिन जनता सेना कार्यकर्ता सांसद सीपी जोशी और उनके कार्यक्रम का विरोध नहीं करेंगे। यह बात जनता सेना राजस्थान के देहात जिला अध्यक्ष धर्मराज मियावत व उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष हितेश व्यास ने भिंडर में जनता सेना कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कही। शहर जिला अध्यक्ष हितेश व्यास व देहात जिला अध्यक्ष धर्मराज मियावत की माने तो गुलाबचंद कटारिया हर समय वल्लभनगर विधानसभा के विकास कार्यों व उन्नति में रोड़ा बने हैं। इसके चलते ही जनता सेना राजस्थान कटारिया का विरोध करती आ रही है। इसमें प्रमुख रूप से सीईओ कार्यालय भिंडर में बनना चाहिए था, लेकिन कटारिया ने अपने पद का फायदा उठाते हुए यह कार्यालय मावली में खुलवा दिया, जबकि मावली वल्लभनगर से महज 10 किलोमीटर दूर ही स्थित है। भिंडर से वल्लभनगर 45 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही दोनों ने ऐसे कई मुद्दे उठाए जिन पर कटारिया पर सीधा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर और गुलाबचंद कटारिया के बीच छिड़ी यह जंग नई नहीं है। पहले भी कटारिया का भिंडर या कानौर जाने पर विरोध होता रहा है। एक बार तो लड़ाई आर पार की हो गई थी। उस समय कटारिया भी अड़ गए थे कि वह तो भिंडर जाकर ही रहेंगे। इस बीच पुलिस प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए कटारिया के लवाजमे को रूपीज रिसोर्ट के पास ही रोक दिया और जबरन यू टर्न करवाया, वरना उस समय भी यह जंग आर पार की होनी थी। इस बार भी विरोध तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हालांकि कटारिया ने इस मामले पर मीडिया में कहा कि दिखाने दो काले झंडे, वह तो अपना काम करेंगे। ऐसे में सभी सियासतदारों की नजर रविवार को भिंडर में होने वाले समारोह पर ही रहेगी। रविवार को राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता माननीय गुलाबचंद जी कटारिया सांसद महोदय के स्वागत में भिंडर पधार रहे हैं। हम जनता सेना राजस्थान पुरजोर इसका विरोध करती है, क्योंकि माननीय गुलाबचंद जी कटारिया वल्लभनगर के विकास के लिए हमेशा रोड़ा बने हैं। पंचायत समिति एक और बननी थी वल्लभनगर के लिए, उन्होंने नहीं बनने दी और हमारे पूर्व विधायक माननीय माला साहब भिंडर ने बनाने के लिए प्रस्ताव भी तैयार किए थे। नई
पंचायतों के गठन के लिए भी वोरा साहब ने नए प्रस्ताव बना के भेजे, परंतु पूरे राजस्थान में बहुत सारी पंचायतें बनी नहीं और उनके पंचायती राज मंत्री होते हुए एक भी पंचायत इस भिंडर पंचायत समिति में नहीं बनने दी। उसके बाद में कानौर में जो नई तहसील खुली उसके लिए भी उन्होंने बनाने में रोड़ा अटकाया पूरा। और आज दिन तक माननीय गुलाब सिंह जी कटारिया जी भाजपा की जड़ों में हमेशा तेजाब डालते आ रहे हैं, क्योंकि विगत चुनाव में पंचायती राज के चुनाव में प्रधान की सपोर्ट भी उन्होंने कांग्रेस का समर्थन दिलाया। दो जीते हुए थे पंचायत मेंबर, उनको भी कांग्रेस की झोली में डालाया। कानौर में भी इसी तरह से नगर पालिका चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया और हर समय इसी तरह से करते आ रहे हैं और जनता सेना राजस्थान इनका पूरा विरोध करती है और माननीय सांसद महोदय का स्वागत होता है, तो हमें इसका कोई विरोध नहीं है। इस कटारिया जी का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आप जो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ये जनता सेना राजस्थान पूरी पार्टी कर रही है या भिंडर की जनता भी इसमें साथ है या वल्लभनगर विधानसभा की जनता भी साथ है? इसमें भिंडर की जनता एवं भिंडर नगर क्षेत्र के कार्यकर्ता एवं जो कार्यकर्ता जिनके विकास के लिए रोड़ा बने हैं वो सभी कार्यकर्ता तैयार है। तो क्या आप सांसद सीपी जोशी जी का जो कार्यक्रम है उसमें भी योगदान डालेंगे या उसको लेकर कोई नाराजगी है? नहीं, सांसद महोदय के स्वागत के लिए हम न तो उनको रोड़ा अटका रहे हैं, उनका जो प्रायोजित कार्यक्रम है उसमें रहे। हमारा यही है, हमारा विरोध गुलाब सिंह कटारिया के लिए है। अगर वो आएंगे तो हमारा विरोध करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। कटारिया जी का जो विरोध करने का कार्यक्रम बनाया गया है, क्या इसमें पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी भिंडर भी भाग लेंगे? नहीं, उनमें इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्णय है, क्योंकि पार्टी हमारी माँ है और हम इस पार्टी के लिए तन मन धन से तैयार हैं। लेकिन ऐसे सुझाव न तो हमें उन्होंने दिए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर इसी भावना की, इस प्रकार की भाषा का जो हमारा साहब के लिए उपयोग में ले गई वो सर्वदा निंदनीय है और हम उस समय इसका विरोध नहीं कर पाए। लेकिन हमने उस दिन तय कर लिया था कि भिंडर में अगर ये व्यक्ति आएगा, जब भी आएगा, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आएगा, इसका पुरजोर विरोध हम करेंगे। क्या आप जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं इसको लेकर प्रशासन को आपने अवगत कराया है? प्रशासन को आपके माध्यम से अवगत हो जाएगा और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज पत्रकार वार्ता इसलिए आमंत्रित करी है कि हमने आज अखबार के माध्यम से पता चला है कि नवनिर्वाचित सांसद महोदय श्रीमान सीपी जी जोशी का भिंडर नगर में स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के निमित्त उनके साथ पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह कटारिया भी स्वागत कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। हम जनता सेना के कार्यकर्ता गुलाब सिंह कटारिया के भिंडर आगमन पर पूर्ण विरोध दर्ज करते हैं और अगर वो भिंडर आते हैं तो हम उनको काले झंडे दिखाएंगे और भिंडर में उनका किसी प्रकार का स्वागत सत्कार नहीं होने देंगे। ऐसा क्यों? आप उनका विरोध प्रदर्शन क्यों करेंगे? गुलाब सिंह कटारिया का विरोध हमारा व्यक्तिगत विरोध नहीं है, विचारधारा का विरोध रहा है हमेशा। उस व्यक्ति ने वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए हमेशा बुरा किया है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आप पे प्रकाश डालना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि इन विषयों के कारण हम उनका विरोध करते हैं और बिल्कुल ये वल्लभनगर की जनता के लिए जायज विचार है। मैं बताता हूँ, जो सीओ कार्यालय भिंडर में खुलना था उनको महावली शिफ्ट किया, जो कि वल्लभनगर से बहुत कम दूरी पर शिफ्ट किया गया, जबकि वल्लभनगर से भिंडर की दूरी 45 किलोमीटर के लगभग है। अगर ये सीओ कार्यालय भिंडर में खुलता तो इस क्षेत्र का विकास होता। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा गृह मंत्री होते हुए माननीय विधायक महोदय माननीय गुलाब सिंह कटारिया उस समय रोड़ा बने। दूसरा, जब पंचायती राज मंत्री थे कटारिया जी, उस समय उन्होंने भिंडर पंचायत समिति को दो विभाजन करके नई पंचायत समिति का पुनर्गठन करना था। लेकिन जब प्रदेश में छोटी छोटी पंचायत समितियों का इन्होंने गठन किया और भिंडर पंचायत समिति जो 52 पंचायत है जिसमें, उसको इन्होंने नहीं होने दिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे होते हुए मैं भिंडर पंचायत समिति को दो विभाजित नहीं होने दूंगा और नई पंचायत समिति गठन नहीं होने दूंगा। इस तरह का उनका एरोगेंस था, ये हमें आज दिन तक स्वीकार्य नहीं है। तीसरा, जब कानौर की जनता आंदोलन कर रही थी तहसील के लिए, तहसील के मुद्दे पर, तो जब कानौर के कार्यकर्ता आम लोग सब उनसे मिलने के लिए गए तो उनको यह कहकर दुत्कार दिया गया कि 10 से 15 किलोमीटर पर तहसील खुलती है क्या, जिस समय भिंडर नगर की तहसील की घोषणा हो चुकी थी। लेकिन कानौर के लिए जब वो गए मांग करने के लिए तो उनको बोला कि 10-15 किलोमीटर पर तहसील खुलती है क्या, ये कोई अपना घर का राज है। इस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग किया, जो भी बिल्कुल जनता का अपमान है और वल्लभनगर की जनता इस तरह के अपमान को स्वीकार नहीं कर सकती। चौथा,
कृषि विज्ञान केंद्र जो भी नवाणिया में खुला है, यह कृषि विज्ञान केंद्र जो नवाणिया में खुलना अभी खुल गया है, लेकिन इसका भी उन्होंने उस समय विरोध किया था। ये तो तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन जी के व्यक्तिगत व्यवहार माननीय महाराज साहब के थे। उन्होंने उनकी भावना को समझा और उन्होंने वास्तविकता में अपने सर्वेक्षण में पाया कि जिस जगह खुलना चाहिए नवाणिया में या दमानिया में वहीं खोलना चाहिए। उन्होंने उस समय गुलाब चंद कटारिया की बात को दरकिनार करते हुए इसको नवाणिया में स्वीकृत कराया। बाकी इस व्यक्ति ने तो पूरी कोशिश की रही थी कि ये नवाणिया में भी उस तरह का विकास न हो और कृषि विज्ञान केंद्र ना खुले। और सबसे बड़ी बात आखिरी जो मेवाड़ के मान सम्मान की है, मेवाड़ के स्वाभिमान की है, जो परिवार हमेशा महाराणा प्रताप के परिवार से संलग्न रहा है और जिन्होंने कभी अपने मान सम्मान के लिए, जनता के मान सम्मान के लिए, मेवाड़ के मान सम्मान के लिए हमेशा अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, ऐसी व्यक्ति के लिए माननीय महाराज साहब पूर्व विधायक के लिए विधानसभा चुनाव में वल्लभनगर की आम सभा में, चुनावी आम सभा में इन्हीं गुलाब चंद कटारिया महोदय ने कहा कि अगर तेरी माँ का दूध पिया हो तो तू आजा चुनाव के अंदर। तो इस तरह की भाषा शैली, जो अपने आप को संघ का वरिष्ठ स्वयंसेवक कहता है, अपने आप को बहुत ओजस्वी और अपने आप को पढ़ा लिखा व्यक्तित्व मानता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा इस तरह की टीका टिप्पणी, ऐसी ओछी मानसिकता बिंडर मंडल और पूरी जनता सेना स्वीकार नहीं कर पाएगी। अगर बिंडर की धरती पर आएंगे तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसके लिए हम प्रशासन को कहते हैं कि वो अपनी तैयारी कर ले। हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाए जाएंगे। जो भी होगा आगे की उसकी अगर जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। उदयपुर जिले की सेमारी तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 डॉक्टरों ने शुक्रवार देर रात को शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। दोनों डॉक्टर नशे में धुत होकर सेमारी तहसील के मुख्यालय क्षेत्र के मार्ग पर देर रात तक तेज गति से कार दौड़ा रहे थे। इस दौरान बस स्टैंड के नजदीक कार विद्युत पोल से टकराई, जिससे क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद हो गई और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। इस दौरान सेमारी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सतीश शर्मा और पंकज शराब में चूर हालत में ग्रामीणों को उटपटांग जवाब देने लगे। इस पर लोगों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। घटना के बाद पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के चंगुल से डॉक्टर को छुड़वाया। वहीं देर रात ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपना विरोध जताया। खबर दोपहर में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। And guaranteed global exposure. International exposure of Peden Township in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जग छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग,
स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा, साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9, 10, 11, 12 क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है और बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं व 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा। डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम। RSCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा, नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल एट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424855202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर दोपहर में। आगामी 4 जुलाई को उदयपुर में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा के मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य ने रथ यात्रा समिति से जुड़े पदाधिकारियों के चेहरे पर परेशानी की लकीरें खींच दी हैं। भक्त इस बात को लेकर खासे चिंतित हैं कि रथ यात्रा मार्ग में 3 जगहों पर सीवरेज लाइन डालने के कार्य के चलते रास्ते खुदे पड़े हैं। स्मार्ट सिटी कंपनी की ओर से धीमी गति से हो रहे कार्यों के रथ यात्रा निकलने तक पूरे होने में संशय है। इसी को लेकर भक्तों में आक्रोश व्याप्त है। करीब 6.5 किलोमीटर का भ्रमण रथ यात्रा करेगी। रथ यात्रा के मार्ग पर कालाजी गोराजी और रंगनिवास चौकी क्षेत्र में सीवरेज कार्य के चलते सड़कें खुदी हुई हैं। इस वजह से खासी चिंता सभी लोगों को हो रही है। आपको बता दें कि रथ यात्रा में बड़ी तादाद में झांकियां शामिल होती हैं, वहीं हजारों भक्तों की भागीदारी रहती है। स्मार्ट सिटी कंपनी के काम का फोकस रथ यात्रा मार्ग पर है, लेकिन उन रास्तों पर काम अब धीमी गति से चल रहा है जो सीधे रथ यात्रा मार्ग से जुड़ते हैं। इन मार्गों से झांकियां पहुंचती हैं, वहीं भक्तों के कदम भी बढ़ते हैं। इसके अलावा सेक्टर 7 से निकलने वाली जगन्नाथ धाम की रथ यात्रा भी खासी अड़चने हैं। सेक्टर 7 स्थित जगन्नाथ रथ यात्रा से निकलने वाली रथ यात्रा में हिरण मंगरी रेती स्टैंड सहित विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए जगदीश चौक पहुंचेगी। इस बीच रेती स्टैंड, गवर्नमेंट प्रेस, अमृत नमकीन आदि जगहों पर कार्य चल रहा है जो मार्ग में अड़चन बनेगा। हालांकि स्मार्ट सिटी से जुड़ी कंपनी ने भी कार्य की गति बढ़ा दी है, लेकिन तिथि आने में महज 3 दिन बचे हैं। ऐसे में ये काम कैसे पूरा होगा, ये सभी के लिए चिंता का विषय है। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा हमारे यहाँ 4 जुलाई को निकल रही है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुरी के बाद अहमदाबाद और अहमदाबाद के बाद सबसे बड़ी जो रथ यात्रा निकलती है पूरे भारत में, वो हमारे उदयपुर की रथ यात्रा है, मेवाड़ का गौरव है। लेकिन इस बार समस्या ये आ रही है, जगह जगह खड्डे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े खड्डे, छोटे मोटे खड्डे भी नहीं, जिसमें लगता है गाड़ी गिर जाए तो वापस वो गाड़ी को निकालने के लिए क्रेन मंगानी पड़ेगी। तो इस हेतु मैं निवेदन करता हूँ, चाहे वो प्रशासन, नगर निगम हो, चाहे UIT हो, चाहे जो जिन्होंने ठेके ले रखे, शीघ्र से शीघ्र 4 तारीख से पहले, मैं कहता हूँ 2 तारीख तक ये गड्ढों को पाट करके और एक बार पुनः उनका पेवरीकरण हो जाए और इस बार रथ यात्रा का जो मार्ग है उस रथ यात्रा मार्ग पे जाकर के देख लें कि किस तरह से क्या होने वाला है। यही हमारी प्रशासन से और इन सबसे मांग है। संभाग के प्रतापगढ़ जिले के बस स्टैंड पर एक यात्री का सामान चुराते देख एक युवक की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी और उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि यह युवक
हेरोइन का नशा करता था, जिसे गर्दुल्ला कहा जाता है। सूचना मिली है कि उदयपुर से एक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ आ रहा था कि प्रतापगढ़ बस स्टैंड से एक गर्दुल्ले ने उसकी दवाइयों की थैली पर हाथ साफ कर दिया। लोगों ने देखा तो उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। पूछताछ पर गर्दुल्ले ने एक ऐसी एकांत जगह बताई जहां पर वह और उसके साथी गर्दुल्ले चोरी का सामान छुपाते हैं। ग्रामीण उसे लेकर एक गुफानुमा स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। कुछ पानी की बोतल और कुछ चाबियां मिली, जिसमें एक बाइक की चाबी शामिल थी। लोगों ने एक बार फिर उसकी धुनाई कर दी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस उसे थाने ले गई और उससे पूछताछ कर रही है। दो आदमी और बस स्टैंड रास्ता अभी मुन्नी जानो प्रतापगढ़ जिले के अंजुमन ए फुरकानिया और मुस्लिम समाज की जिला कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम एडीएम सिटी को ज्ञापन देकर पिछले दिनों झारखंड में मुस्लिम युवक तबरेज अंसारी की भीड़ द्वारा हत्या करने की निंदा की है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह घटना कुछ कट्टरपंथी असामाजिक तत्वों की भीड़ द्वारा अंजाम दी गई है। यह पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि चिंताजनक और निंदनीय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के राज्य सरकारों को दिए आदेश के बावजूद भी सरकारों द्वारा भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा पर खानापूर्ति की जा रही है। अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वर्ष 2016 से 2019 तक झारखंड में 18 लोगों की भीड़ द्वारा हिंसा ने हत्या की जा चुकी है, लेकिन झारखंड की राज्य सरकार द्वारा अभी तक इस तरह का कृत्य करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ज्ञापन में देश में भीड़ द्वारा हिंसा में जिस तरह मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है, इस संदर्भ में केंद्र व राज्य सरकार दोनों ने जवाब तलब कर इस तरह की घटनाओं पर लगाम कसने और ठोस कार्रवाई की मांग की है। उपखंड दरियावद में भी मुस्लिम समाज, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, किसान सभा ने राष्ट्रपति और राज्य के गृह सेवक के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया कि झारखंड में जिस तरह से मुस्लिम समाज के एक युवक तबरेज अंसारी की हत्या की गई है वह बहुत ही निंदनीय है। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हमने प्रतापगढ़ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया अंजुमन फुरकानिया द्वारा, और मुस्लिम समाज पूरे प्रतापगढ़ जिले के लोगों ने संगठित होकर के दिया है। मॉब लिंचिंग यानी अकेले तनहा में जहाँ मुसलमान दिखता है वहाँ 100-150 लोग रह करके जो भी जबरदस्ती इल्जाम लगा देते कि तेने चोरी करी, बकरा चुराया, मोटरसाइकिल चुराई, गाय का गोश्त लेके जा रहा है, पाड़े का गोश्त लेके जा रहा है, ऐसा अन्याय करके उस मुस्लिम अकेले को तनहा में परेशान किया जाता है और जगह जगह हत्याएं हो रही है। भारत सरकार को हमने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय के नाम कि इस मॉब लिंचिंग को रोका जाए। अकेले तनहा मुस्लिम समाज के लोगों की हत्याएं जो हो रही है भारत के अंदर जगह जगह, कभी झारखंड में हुआ, तबरेज का जो हत्या हुई है, तबरेज की हत्या इसी तरीके से हुई है कि उसको अकेले को तनहा में पीटा गया, कई लोगों द्वारा पीटा गया, उसकी हत्या हो गई। उस हत्या के विरोध में हमने मुस्लिम समाज प्रतापगढ़ अंजुमन फुरकानिया के बैनर तले राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है एडीएम के द्वारा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। बंदूकबाज नेताजी का लाइसेंस हुआ निलंबित, पिस्टल और गन जमा कराने के आदेश। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ जोरदार असर। जनता सेना की कटारिया को काले झंडे दिखाने की तैयारी। बिंडल में रविवार को सीपी जोशी के अभिनंदन समारोह में हो सकता है विवाद। और रथ यात्रा समिति के सदस्यों की चिंताएं बढ़ी। यात्रा मार्ग में धीमी गति से चलता सीवरेज का कार्य बन रहा है अवरोधक। खबर दोपहर में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।